जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है, बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है। इसमें आपने पिछले भाग में सुना था महाराजा प्रताप भानु की कथा। किस तरह से महाराज प्रताप भानु जंगल में शिकार खेलने जाते हैं और एक बड़े ही विचित्र बराह को देखकर उसका पीछे पीछे करते वन में भटक जाते हैं और जाकर के एक मुनि से मिलते हैं जो कि कपटी मुनि है। ये वो मुनि है जो किसी देश का राजा हुआ करता था। उसके राज्य को जीत करके प्रताप भानु ने अपने राज्य में मिला लिया था। यहाँ तक आपने सुना है। अब आप आनंद लीजिए अगले भाग का। कि निशा घोर गंभीर वन पंथ न सुनाओ सुजान, बसहो आज अस जान तुम्हें जायो होते बिहान, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी ना दिखाई देगा, ऐसा जानकर तुम आज यहाँ वास करो और प्रातः काल होते ही चले जाना। कि तुलसी जस भवता बिता तेसी मिलय सहाय, आपुन आवे ताय पहे ताहे तहाँ ले जाए, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवितव्यता अर्थात होनहार जैसी होती है उसके अनुसार ही बनाव बन जाता है। या तो उसके पास स्वयं ही आ जाता है या उसको वहां ले जाकर पटक देता है। कि भला ही नाथ आय सुंदर सीसा, बांधे तो रग तरो बैठ महिषा, नृपे बहु बात प्रशंस्य होता ही, चरण बांधन जे भाग्य सराई। तब हे नाथ बड़ा अच्छा है कह करके राजा आज्ञा सिरोधार कर घोड़े को पेड़ से बांध आश्रम में जा बैठे। फिर तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहने लगे। कि पुण्य बोल्यो अमृत गिरा सुहाई, जान प्रताप प्रभु कराओ ढटाई, मोहे मुनि से सुत सेवक जानी, नाते नाम निज कहाओ बखानी। फिर सुंदर वाणी में बोले कि हे स्वामी, मैं आपको पिता के समान जानकर ढटाई करता हूँ। हे मुने, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हो, अपना नाम प्रकट कीजिए। किते ही न जाने न पे न पाए सो जाना, भूपेशो है सो कपट शयाना, मेरी पुण्य छात्री पुण्य राजा, छल बल कीन चाहिए निज काज। राजा ने उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया। प्रताप भानु सरल चित्त था किंतु वह मुनि छल कपट में बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा, इसलिए छल बल से अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। कि समुझ राज सुख दुख तया राती, अवा अनल ये सुले गए छाती, सरल बचन पे की सुन काना, बयर समारे हृदय हर सानम। वह अपने राज्य का सुख सोच दुखित रहते हुए शत्रुता पर तुल गया। उसकी छाती कुमार के अबे की तरह सुलग रही थी। वह राजा का सरल वचन सुन पिछले बैर को स्मरण कर प्रसन्न हो गया। कि कपट बोर वाणी मृदल बोले जगत समेत, नाम हमारे भिखारे अबे, निर्धन रहत निकेत, लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी में बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन भी हूँ, मेरे घर द्वार कुछ भी नहीं है। कि कहन पे जेबे ज्ञान निदाना, तुम सारी खे गलत अभिमाना, सदा रहा है न पे अपना पुदुराए, सब विद कुशल को भी से बनाए। राजा ने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसे लोग सर्वदा ही सब प्रकार से अपने को छिपाए हुए निपुण होकर भी बुरा वेश बनाए रहते हैं।
कहते कहा है संत श्रुत टेरे, परम कंचन प्रिय हरि केरे। तुम समय अधन भिखारी अगेहा, होते बिरांच सिवाहे संदेहा। इसी कारण शास्त्र ऐसे संत को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। आप जैसे धनहीन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और महादेव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं कि जो से सो से तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत के देखी, आप विषय विश्वास विसेकी। आप चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। वह राजा की प्रीति को देख तथा अपने मन में उनका अधिक विश्वास देखकर कि सब प्रकार राज है अपनाई, बोल्यो अधिक स्नेह जनाई। सुन सत्य भाव कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काल। सब प्रकार से राजा को अपना कर अत्यंत स्नेह प्रकट करते हुए कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया कि आवे लगे मोहे न मिले को, मैं न जनावों का। लोक मान्यता अनल समय, कर तप कानन दाहो। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। अब तक मुझे ना कोई मिला और ना मैंने किसी को जनाया, क्योंकि लोग बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देते। इसी कारण वन में जाकर तपस्या करता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।